बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी अंडा टिक्की। बहुत ही मज़ेदार सी होगी, बाज़ारी स्टाइल से, जैसे आप बाहर से खाते हो। जैसे ठेले ठेले वाले खड़े होते हैं और वो तवे पे बना रहे होते हैं धड़ाधड़, तो मैं सेम वही रेसिपी बनाऊंगी। और ये इन सिटी अंदरून लोहारी गेट या भाटी इस तरह के ये साइड पे ना ये मिलती हैं, बहुत मज़ेदार सी टिक्कियाँ। टिक्की के लिए मैंने 1 कप चने की दाल ली, आधा कप मूंग की दाल ली। दोनों को भिगो दिया अलग अलग, और दोनों को ही मैंने अलग अलग बॉईल करके उन्हें पीस लिए। इतना पीसा है मैंने, ये ऐसा होना चाहिए। तो उसके लिए जो मसाले हैं, ये मैं लिया मैंने ज़ीरा पिसा हुआ और साबुत धनिया पिसा हुआ। साबुत धनिया और ज़ीरा दोनों मिला के ना मैंने पीस के, 1-1 टीस्पून दोनों मिला के पीस के, तो ये इसमें जाएंगे। बिस्मिल्लाह। मसाले डलते हैं ना, मैं वो दिखा रही हूँ। और हल्दी है 1/2 टी से भी कम, नमक 1 टी और लाल मिर्च पीसी 1 टीस्पून पूरा भर के लाल मिर्च का। और ये तीनों चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। इसमें हरी मिर्चें भी जाएंगी, चाट मसाला भी मैंने बाद में डालना है, इसमें गरम मसाला भी होगा तो काफ़ी मिर्ची हो जाएंगी, तो आप अपने हिसाब के से करना है। और ये कर रही हूँ मैं सारा मिक्स करके, तो मैं आपको फिर दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। ये तमाम मसाले जो मैंने चेक करवाए थे, दिखाए थे, वो सारे मैंने इसमें मिक्स कर दिए। ये सारा मिक्स हो गया। इसे मैं थोड़ा सा पीछे हटा दूंगी, और क्योंकि यहाँ मैं मसाला तैयार करना है इसके लिए। और ये कोई तो टिक्कियाँ बना लेते हैं गोल गोल, अंडे में भी डिप करके फ्राई करके रखी होती हैं। कुछ ये करते हैं इस तरह, पूरा मसाला लगा के ना, तो ये दाल यहाँ रख दी मैंने। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इकट्ठे कर लो या टिक्कियाँ बना लो, तो ये ज़्यादा ईजी है कि ये हम इस तरह कर लें। अब इसमें मुझे ऑयल चाहिए। आधा कप ऑयल लिया मैंने। मेरे पास बड़ा तवा था तो मैंने तवा ले लिया। अगर आपके पास जो घर में जो रोटी बनाने वाला तवा है ना, आप उस पे बनाओ, तो पतीली में या किसी और चीज़ में, पैन में नहीं बनाना। जो जिस पे हम रोटी पकाते हैं ना, उस पे तैयार करना है इसको। उसमें बहुत मज़ेदार सा अच्छा सा होगा। मेरे पास ज़रा बड़ा है तो मैंने बड़ा इस्तेमाल कर लिया। और इसमें मैंने अब मक्खन डालना है। मक्खन में थोड़ा सा इसमें डालूंगी, अभी नहीं डालूंगी, एंड पे बकाया मैं डाल दूंगी। इसमें फ्लेवर आना चाहिए मक्खन का भी, तो कुछ आखिर में गया है, थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया, ऑयल डाल दिया। तो अब मैं इसमें प्याज शामिल करूंगी। ये प्याज है, एक दरमियानी प्याज है जिसे मैंने चॉप कर ली है। और ये एक छोटी टमाटर है, छोटा चॉप, ये भी चॉप है। और 1 टीस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा डालना है इसमें, ज़्यादा नहीं, क्योंकि दाल हमारे पास थोड़ी है ना, तो थोड़ी चीज़ें ही जाएंगी इसमें, थोड़ी थोड़ी करके। 1 कप दाल है, तकरीबन 1.5 कप बन गई वो। अब मैं इसे मसाले को थोड़ा सा चलाती हूँ, बगैर नमक भी रखी है, वो भी मैंने इसमें शामिल करनी है। तो जैसे थोड़ा सा होता है ना ये, मैं इसमें कुछ चीज़ें डाल के ना आपको दिखाती हूँ। 1/2 टीस्पून मैं लाल मिर्च फिर इसमें डाल रही हूँ। और ये थोड़ा, ताकि मसाला ना अच्छा सा बन जाए, तैयार हो जाए इसमें। बाकी मसाले जो है ना, मसाले में डाल चुके हैं, कुछ मसाले में एंड पे मैंने डालने हैं, तो ये तैयार हो जाना है। वो ये जो मसाला मैं तैयार कर रही हूँ ना, वो लोग ना ये ज़्यादा सारा बना के ना, जैसे मैंने ये दाल साइड पे रखी है, वो इस तरह भी करते हैं। तो जैसे ही ऑर्डर मिला, तो ये भी दाल भी इधर की, ये भी इधर की, ऊपर अंडे डाले, दूसरी चीज़ें डाल के तैयार करके, तो वो इस तरह देते हैं। तो हम लोग घर में बना रहे हैं, तो फिर ये ऐसे ही चलेगा कि मसाला तैयार किया, और इसमें मैं वो सारी जितनी दाल मैंने पीसी है ना, वो इसमें मैं सारी शामिल कर दूँगी। ये टमाटर थोड़े मेल्ट हो गए। कुछ प्याज है ना, इसका बिल्कुल वो नहीं करना कि नज़र ही ना आए, थोड़ा थोड़ा सा आना चाहिए, मज़ा आता है इसका। बस टमाटर जो है ना, वो उसका मसाला सा बन जाए। मिर्चें जो भी डाली है ना, वो भी भून रही हैं अभी। अंडे इसमें आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो। मैं इसमें 4 से 5 अदर डालूंगी। तो एक टिक्की या 2-3 टिक्कियों के साथ ना एक वो डाल के देते हैं। जितनी आप ऑर्डर करते हैं ना, उतना फिर वो उसमें उतने अंडे होते हैं। तो मैं तमाम में ना 4 से 5 अदर इसमें शामिल कर दूँगी।
ये मैं थोड़ी देर के लिए इसे ढक रही हूँ पानी डाल के थोड़ा सा, ताकि अच्छा सा ना और मसाला बन जाए, अच्छा जायका है। जो लहसुन अदरक का पेस्ट है ना, उसका जायका इसको खराब ना करे। तो कुछ देर के लिए मैं इसे ढक रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मसाला तैयार है, पानी इसका ड्राई हो गया जितना मैंने डाला था। तो अब ये बारी है दाल की, इसमें मैं दाल इसमें ले आऊँगी सारी जितनी मेरे पास है, क्योंकि ये एक दफ़ा ही बन जाए तो अच्छा है पूरे घर के लिए, फैमिली के लिए। अब ये मैं इसमें मिक्स करूँगी। तो बहुत इजी, बहुत बस रेसिपी की ज़रूरत है कि इसमें क्या क्या डालना है। बाकी इसके बनाने का जो तरीका है ना, बहुत आसान है, इजीली बहुत अच्छे तरीके से आप अपने घर में बना सकते हो। साफ़ सुथरी अंडा टिक्की है कि ये बनाओ, ये बहुत सिंपल भी और मज़ेदार सी भी होती है ये रेसिपी। तो उनका नाम है, मेरे व्यूवर्स का नाम है फरजाना अफजाल, मेरा हल्के अफजल कुछ इस तरह नाम है। मैं सॉरी, मैं नाम भूल गई फरजाना पूरा। तो आपने फरमाइश की, आपकी पूरी कर दी। आपने अर्जेंट तौर पे कहा था कि जल्दी जल्दी, तो बस ज़रा एक दो दिन लेट हो गया। मैं कोशिश करती जो मुझे कहे ना तो मैं कर दूँ जल्दी, लेकिन वो ज़रा मजबूरी कुछ हो जाए ना तो फिर ज़रा लेट हो जाता है। लेकिन मैं करूँगी सबकी फरमाइशें पूरी। अभी जिनकी और मैंने पेंडिंग की हुई हैं तो उनकी भी फरमाइशें इंशाल्लाह ताला जल्दी पूरी होंगी। ये मैं 2 चम्मच ले रही हूँ ताकि मैं जल्दी जल्दी से ना इसे समेट लूँ। अब इसी पे वो मैं अंडों का जो कह रही थी वो अंडे जाएंगे। ये पहले मैं मसाले इसमें डाल लूँ। मैंने मेथी ली है, हाथों से मसल ली है, 1/2 टीस्पून हरा धनिया, हाफ से भी कम गरम मसाला, बहुत थोड़ा सा। और ये हरी मिर्ची है, ये आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो। हरी मिर्ची मैंने 2 ली हैं, बहुत बारीक सी थी तो ये मैंने 2 काट ली, बहुत तेज़ होती है। ये 1/2 टीस्पून मेरे पास चाट मसाला है। ये भी बहुत मज़े की चीज़ें लगेंगी जब इसमें शुरू में डालेंगे ना एंड पे, ये वाली जैसे मैं कर रही हूँ, तो अच्छा टेस्ट, अच्छी खुशबू आएगी। ये इसको इस तरह चलाना है। ये मैंने अंडे रखे हुए इधर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ऐसे ही डालते जाऊंगी, 1 2। ये ज़रा हटा हटा कर डालें, दूर दूर करके, आपस में चिपके ना। फिर मैं इसे अभी मिक्स करूँगी। ये इस तरह इकट्ठे एक जगह पे कर दिए ना तो वो फिर ये मैं इसकी जगह बनाती हूँ। अब इसमें ना थोड़ा सा मक्खन ऑयल थोड़ा सा और डालूंगी। शुरू में नहीं मैंने ज़्यादा डाला, इसलिए कि ये ना फिर दाल जो है ना ख़त्म कर देता है ये सारा। ये मैं 4 अदद मैंने अंडे डाल दिए और इसको इस तरह मिक्स करने कि इसके जो चम्स है ना वो हों। और थोड़ा सा मैं और करती हूँ इसको। ये थोड़ा थोड़ा सा ऑयल मैं साइडों पे कर रही हूँ ताकि ना ये जो चिपक जाती है ना इस तरह दाल, तो ज़रा कम, वो थोड़ा सा लिया, पहले आधा कप था ये। अब ये इसके चम्स बनेंगे इसमें, सारा नहीं बनाना एक दफ़ा एकदम। तो अंडे जो है ना नज़र आने चाहिए कि इसमें हैं। चूल्हा मैंने अब कम कर दिया, पहले ज़रा तेज़ था, अब ये कम हो गया। मैंने बहुत कम चूल्हा रखा है। आप लोगों ने भी इस तरह करना है, जब ये तैयार करना है ना तो ये चूल्हा कम करना है, इनसे पहले ज़रा तेज़ करना है ताकि अंडे जो है ना ऐसे, ये जैसे मैंने यूँ किया ना ऐसे उल्टा, तो यूँ करके तो यूँ अंडा नज़र आना चाहिए कि इसमें है। अगर जो वो ज़्यादा करेंगे ना तेज़ आग पे तो अंडे ना एकदम इसमें मिक्स हो जाएंगे और पता नहीं चलेगा। अब इसके ऊपर जाएगा मक्खन, इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। और इसे तो कुछ और भी पका रही है, थोड़े से अंडे ना अभी मुझे लग रहे हैं कि कच्चे नज़र आ रहे हैं थोड़े थोड़े, उसकी पूरी तसल्ली करनी है कि ये अच्छे से पक जाए। 2 चम्मच से ये काम चलेगा क्योंकि दाल ना उसके साथ चिपक रही है 1 चम्मच के साथ, इसलिए मैं 2 चम्मच ले रही हूँ।
ये जो मैं चिप्स कह रही थी ना वो बन चुके हैं। अब मैं इसको यूँ करके सारा मिक्स कर रही हूँ। बस तैयार है ये। अब मैं इसके ऊपर मक्खन डाल दूँगी। कुछ ये तवे पे पड़ा पड़ा ना जो अंडे इसमें थोड़े बहुत होंगे ना तो वो भी हो जाएंगे। मज़ीद इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें डालना चाहो तो आप डालो। मैं एंड पे डालूँगी जब मैं इसे डिश आउट करूँगी। अब जितनी मैंने इसमें डाली थी मैंने डाल दी और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। इससे मुझे लग रहा है मैं फूड स्ट्रीट गई और वहाँ से मैं ये खाऊंगी, बल्कि मैं खुद बना के खाऊंगी। बहुत मज़ेदार सी खुशबू। जो मैंने मक्खन बचाया था ना वो मैं इसमें शामिल करूँगी। ये पहले मैं इसे ज़रा ऐसे कर लूँ ताकि मक्खन ना पूरा ऊपर जाए। और ऑयल अपनी मर्ज़ी से आप डालो जितना आपने डालना है। मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ ना। आपने अगर ज़्यादा डालना है, लेकिन ज़्यादा से ना ये ज़रा हैवी हो जाती है, तो जितना ये डल रहा है ना इसके बाद ये मक्खन थोड़ा सा और बढ़ा लो। तो ये मैं आप लोगों को अब डिश आउट करके ना दिखाती हूँ। ये तैयार है, पक रहा है। अब नीचे वो सारे अंडे की जो थी ना स्मेल वो भी ख़त्म हो गई। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। मैं डिश आउट करके दिखाऊंगी। रोज़ाना मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। ट्राई करके फिर मुझे बताना। और मेरा एक घरेलू पेज वो है घरेलू टोटके एंड रेसिपीज़, तो उसका मैं नाम भी इसमें कर दूँगी। तो आप लोग ना अगर मैं पिक्चर मुझे बना के मेरी रेसिपी के देना चाहो ना तो आप उधर दे दो। तो मैं देखूँगी कि मेरे जो शागिर्द हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, वो कैसा काम कर रहे हैं। और मेरे नए देखने वाले जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस करें, उसी से नोटिफिकेशन आएगा और आपको मेरी अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ मिलेंगी। ये मैंने एक नान ली है, उस थोड़ा सा पानी डाला है इसमें तवे पे, ऑयल डाल दूँगी थोड़ा सा। इसको ना नान को गरम करेंगे, वो गरम करके एंड पे देते हैं ना तवे पे सारा जो लगा होता है ना उसके ऊपर। तो ये ऐसे करके इससे बहुत मज़ा आता है नान खाते हुए ना। नान भी ज़रा स्पाइसी सा बन जाता है। तो आप भी इस तरह करना अपने घर में, तवे पे इस तरह करके ऑयल थोड़ा सा डालना है जिस तवे पे टिक्कियाँ बनानी है। अगर और टिक्की भी लगानी पड़ी ना ख़त्म हो जाए, जैसे ये मैंने इसे निपटा लिया, इससे सारा लिपट गया ऊपर ये, तो आप भी इस तरह कर लेना, बहुत मज़े का लगेगा। और साथ में ये हरी जैसे चटनी होती है नॉर्मल सी दही में डाल के मैंने ये कर दिया। अभी इंजॉय करें फैमिली के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।